हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ अंग्रेजी की ग्लोसरी, जो कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनमें आए हुए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है। ये ग्लोसरी आपको हर पेपर में देखने को मिलती है। तो आज मैं इम्पोर्टेंट जो ग्लोसरी है, जो कार्यालय में या ऑफिसों में जो शब्द यूज में आते हैं, उनका हिंदी अर्थ क्या होता है, और अक्सर एग्ज़ामों में यही पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये जो डिस्पर्सिंग अथॉरिटी होती है, इसको हिंदी में संवितरण प्राधिकारी कहा जाता है। संवितरण प्राधिकारी कहा जाता है डिस्पर्सिंग अथॉरिटी को। दूसरा शब्द होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट को प्रश्नांकन कहते हैं और ये कई बार एग्जामों में आ चुका है। अगला है डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी पावर, जिसको विवेकाधिकार कहा जाता है हिंदी के अंदर। ऑथराइज कहते हैं। ऑथराइज का मतलब होता है प्राधिकार देना। ऑथेंटिक प्रमाण। ऑथेंटिक का मीन्स होता है प्रमाण। ऑटोनोमस स्वतः होता है स्वतः। मेमोरेंडम भी कई बार आ चुका है। मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ होता है ज्ञापन होता है। अगला है एकेडमिक का अर्थ होता है शैक्षणिक। ठीक है। काउंसिल, ये शब्द बार बार आते रहते हैं। काउंसिल का मतलब होता है परिषद। एक्नॉलेजमेंट उसको बोलते हैं पावती या स्वीकृति बोलते हैं। अकाउंटिंग होता है लेखांकन को कहते हैं अकाउंटिंग। ऑडिटिंग लेखा परीक्षण को कहते हैं। ऑडिटिंग किसको कहते हैं? लेखा परीक्षण को कहते हैं। अंटेस्टेंट इसको बोलते हैं पूर्ववर्त या पूर्व परिस्थिति। एडजर्न स्थगित करना। एडजर्न का होता है स्थगित करना। एप्लीकेंट आवेदक। अकाउंटेबिलिटी, ये कई बार आया हुआ है। अकाउंटेबिलिटी को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। अकाउंटेबिलिटी ये है जो कई बार एग्जामों में देखने को मिला है ना। जवाबदेही, इसका अर्थ होता है जवाबदेही। ज़रूरी है, ध्यान रखना इसका। प्रोबेशन होता है, इसको परिवीक्षा या परख कहते हैं। नेक्स्ट है लंबित को, जैसे लंबित है, इसको बोलते हैं पेंडिंग, अक्सर यूज में लेते हैं। पर्सनल होता है, वो कार्मिक को बोलते हैं। जो विभागों में कार्यरत कार्मिक होता है उसको पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, वो कार्मिक बोलते हैं इसको।